बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद यास्मीन खान आपके साथ। आज हम आपके लिए लाए हैं ज़र्दा। आज हम येलो ज़र्दा बना रहे हैं, बहुत ही लजीज और मज़ेदार। आप ज़रूर बना के ट्राई करें। चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, वो हम आपको बता दें। ये देखें, हमने खोपरा लिया है, जिसे इस तरह हम बारीक काट लेंगे। किशमिश लिया है, मेवा, इसे हमने वॉश कर लिया था, अच्छे से धो लिया था। काजू लिए हैं हमने कुछ, इसे बीच में से हमने काट लिए हैं। बादाम ही इसी तरीके से हमने लिए हैं, वो भी हमने 2 हिस्से कर लिए हैं, बारीक बीच में से काट लिए, 2 हिस्से कर लिए। इसी तरह पिस्ता लिया है, वो भी हमने 2 हिस्से कर लिए हैं। यहाँ हमने चंद 4 से 5 दाने सब्ज़ इलायची लिए हैं और 4 से 5 दाने लौंग के लिए हैं और हाफ टी स्पून हमने फूड कलर लिया है। यहाँ हमने टूटी फ्रूटी, जिसे स्ट्रॉबेरी भी कहते हैं, रेड और ग्रीन कलर की। यहाँ हमने मावा लिया है, जिसे खोया भी कहते हैं, ये हम इसमें डालेंगे गार्निश के लिए। आधा किलो हमने चावल लिए थे। यहाँ हमने आधा किलो ही चीनी ली है, लेकिन मैं मीठा कम यूज़ करती हूँ, इसलिए हमने आधा किलो से ज़रा सी कम ली है चीनी। आप चाहें तो आधा किलो ही ले लें। जितने चावल होते हैं उतनी ही चीनी लेनी होती है। और 1 कप हम घी का यूज़ करेंगे। यहाँ हम तेल यूज़ नहीं करेंगे, इससे हीक आती है ज़र्दे में, इसलिए आप घी यूज़ करें। चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने एक पतीला लिया है, गहरा पतीला लिया है हमने, और इसमें हमने 1.5 लीटर पानी ऐड किया है। आप देख सकते हैं हाफ पतीला पानी है इसमें। इसे बॉयल होने के लिए हमने रखा था, अच्छे से गर्म हो गया है। यहाँ हम ज़र्दे का कलर डालेंगे इसमें, फूड कलर। ये देखें, ये हम इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से इसी चम्मच से हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हम हाई कर लेंगे। पानी बॉयल होने के लिए रखा हुआ है, बॉयल हो जाए तो हम इसमें चावल ऐड करेंगे। यहाँ देखें, पानी में बबल्स आ गए, पानी अच्छे से गर्म हो गया है, बॉयल हो गया है। यहाँ पे हम चावल ऐड करेंगे। इस तरह हम तमाम चावल ऐड कर देंगे इसमें। यहाँ हम केवड़ा वाटर ऐड करेंगे खुशबू के लिए। इससे चावलों में बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप चाहें तो केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। यहाँ हम 1 टेबल स्पून डालेंगे केवड़ा वाटर। अगर आप केवड़ा एसेंस डालेंगे तो चंद कतरे डालें, 1 से 2 से 3 कतरे आप डाल सकते हैं इसमें, इससे इसकी खुशबू बढ़ जाती है। चावलों को मिक्स कर लेंगे। पहले हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे इसे, उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। इससे चावल बढ़ेगा और लंबा होगा। अगर हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो चावल लंबा नहीं होगा, सिकुड़ जाएगा। इससे आप इसी तरह 2 मिनट पकाएं, उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम कर दें। इससे चावल बहुत अच्छा खिलकर पकता है। इसे हम 95% कुक करेंगे, जिससे चावल कड़क नहीं होगा। ज़र्दा अक्सर लोग कहते हैं कि पकने के बाद कड़क हो जाता है। मैं आपको 1-2 टिप्स बताऊंगी, उससे आप नोट करें। आपका ज़र्दा कभी भी कड़क नहीं होगा पकने के बाद, और बहुत ही अच्छा नरम मुलायम खिला हुआ ज़र्दा पकेगा। यहाँ एक पैन लेंगे हम, जब तक हमारे चावल बॉयल हो रहे हैं। यहाँ घी ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। यहाँ हमने ड्राई फ्रूट ले लिया है। आप चाहें तो जो अच्छा लगता है आपको ड्राई फ्रूट में, आप वो ले सकते हैं। यहाँ हम इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हल्की आंच पर हमने करना है, आंच हाई नहीं करना। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे हल्का सा।
इस तरीके से आप इसे ड्राई रोस्ट कर लें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इस तरीके से हम ये सारा निकाल लेंगे। यहाँ हम चावल चेक कर लेते हैं। ये देखें बहुत अच्छे से बॉयल हो रहा है। चावल भी देखिए कितना अच्छा और लंबा हो गया है खिल के। मिनटों में बन जाने वाला ये ज़र्दा है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है ये ज़र्दा। ये देखें ज़र्दा बहुत अच्छे से बॉयल हो गया है। तकरीबन हमने 10 मिनट इसे बॉयल किया है। और हमारे चावल जो है 95% कुक हो चुके हैं। अब फ्लेम ऑफ करेंगे, उसके बाद हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे, चावलों को छान लेंगे। चले यहाँ चावल हम छान लेते हैं। इस तरह का छान लिया है हमने। इस तरह आप इसे छान लें। जितने चावल हैं ये सब निकाल लें इससे। और ये देखें इस तरीके से हमने छान लिए। तमाम पानी ये देखें निकल चुका है। यहाँ हमने एक पतीला लिया है, खुले मुंह का हमने पतीला लिया है, थोड़ा बड़े साइज का। यहाँ हम 1 कप घी ऐड करेंगे। आधा किलो चावल के लिए नॉर्मल साइज का ये कप है चाय वाला। ये घी हम डालेंगे इसमें। आप ज़र्दा हमेशा घी में बनाया करें। कुकिंग ऑयल में अच्छा ज़र्दा नहीं बनता और जायका भी अच्छा नहीं आता, हीक आती है। यहाँ पे इलायची और लौंग ऐड कर देंगे। इसे क्रैकर कर लेंगे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है ज़र्दे में। इसके साथ ही हम चीनी ऐड कर देंगे। चीनी को अच्छे से हम घी में मिक्स कर लेंगे। इसे पिघलने तक हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें चीनी अच्छे से घी में भून चुकी है। यहाँ हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें तकरीबन पानी ऐड करेंगे, जिसमें ये चीनी मेल्ट हो जाएगी। इसकी चाशनी बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगी। यहाँ हम ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, बस थोड़ा सा ही डालना है सिर्फ चीनी के लिए कि ये पानी में मेल्ट हो जाए। ये देखें इसी तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून हमने पानी ऐड किया था सिर्फ चीनी को सॉफ्ट करने के लिए। पानी हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। साथ ही हम चावल ऐड कर देंगे इसमें। अब इसमें हमने ज़र्दा डाल दिया, इसे अच्छे से फैला देंगे हम। इसका हम मिक्स बिल्कुल नहीं करेंगे। मिक्स करने से ज़र्दा अकड़ जाता है। शीरा इसमें जब मिक्स होता है, जब पकने के बाद कहते हैं ज़र्दा कड़क रह जाता है, तो इसलिए हम इसे शीरे को मिक्स नहीं करेंगे। नीचे ही शीरा रहेगा और पानी खुश्क हो जाएगा। यहाँ हम एक लकड़ी की या चम्मच की मदद से होल करेंगे। इस तरह से 3-4 होल कर देंगे। इसमें से भाप जब बाहर आएगी तो ज़र्दा बहुत अच्छे से सॉफ्ट और अच्छा कुक हो जाएगा। इसका देखें भाप बाहर आ रही है। देखें इस तरीके से। यहाँ अब हम इसमें किशमिश और खोपरा ऐड करेंगे। इसे इस तरह ऊपर से हम डाल देंगे। इसे हम मिक्स नहीं करेंगे। यहाँ हम अशरफियाँ ग्रीन और रेड डालेंगे, जिसे टूटी फ्रूटी भी कहते हैं। अब इसे हम ढक देंगे 15 मिनट के लिए, दम पर रखेंगे।
चलें चेक करते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी भाप बीच में जमा हो चुकी थी। हमारा ज़र्दा बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, दम पर लगा हुआ था। देखें, अब हम इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। इसमें जितना शीरा था वो इसमें हम मिक्स कर देंगे चाशनी को। ये देखें, आप देख सकते हैं, देखें शीरा अंदर उबल रहा है, हल्की सी नमी है इसमें। यहाँ हम ज़र्दा मिक्स कर देंगे। अगर पहले हम मिक्स करते तो ये ज़र्दा अकड़ जाता, कड़क हो जाता, जो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब बिल्कुल सॉफ्ट और नरम और मुलायम और खड़ा दानेदार ज़र्दा बना है। ज़्यादा हमने इसमें शीरे में पानी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए था। अब देखिए, हल्का सा हमने इसे मिक्स किया है, इसमें ऑयल सेपरेट हो चुका था। अब इसे हम ढक देंगे 10 मिनट के लिए। चलें चेक करते हैं। देखें, अच्छा मज़ेदार ज़र्दा रेडी है। अब हम डिश आउट करेंगे। ये हमारा येलो ज़र्दा है, बहुत ही रवायती ज़र्दा जो अक्सर घरों में बनता है और सभी शौक़ से खाते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये देखें, माशाल्लाह ज़र्दा बिल्कुल दानेदार और बहुत ही खिला हुआ ज़र्दा रेडी हुआ है। यहाँ देखें, बिल्कुल मज़ेदार और रेडी हो गया है ज़र्दा। गार्निश हमने कर दी है ऊपर से खोए की। आप इसे बनाएं, ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।